सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा उनके पवित्र शब्दों की वह पेनिट्रेट करे, आप में, आपके अंदर प्रवेश करे, ताकि आप जाग सकें उसके लिए कि जो प्रभु ने कहा है। आप जानते हो क्यों मैं हंस रहा हूं? क्योंकि मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग दुख में हैं, पीड़ाओं में हैं। वहाँ दक्षिण ब्राजील के लोग, वहाँ पर लोग जो नॉर्थ ईस्ट के, जो उत्तर के हैं, पूर्व इत्यादि बहुत सारे लोग वो पीड़ाओं में हैं, पूरे संसार भर में, पूरे संसार में। तब भी हम जानते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वह था प्रोग्राम, योजनाबद्ध, अगर हम बोल सकें। परमेश्वर जानते थे इस चीज को, बेहतर जानते कि ये सब होगा। यह होने के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्ट बनाया। सोचिए मेरे साथ, उन्होंने सब कुछ बेहतरीन तरीके से बनाया। उन्होंने बोला, पवित्र आत्मा बोली, उन्होंने अपने आवाज को निकाला और सब चीजें बनाई गई। स्वर्ग, धरती, आकाश, सब कुछ सबसे बेहतरीन परफेक्शन परमेश्वर की वह भौतिक बनी शुरुआत में सबके। उसके बाद परमेश्वर ने बनाया मनुष्य, उसका बेहतरीन कार्य। मनुष्य उसने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। कितनी शानदार चीज। और मैं कहीं पर भी नहीं देखता किसी भी चीज को कि परमेश्वर ने बनाया हो कुछ ऐसी चीज कि अपने स्वरूप और समानता में कोई और चीज। आकाश, धरती, दूत, सूरज, तारे, चांद, सब कुछ जो उसने बनाया, मैं नहीं देखता यहां पर एक भी तस्वीर या स्वरूप, समानता परमेश्वर की मैं नहीं देखता। मगर मनुष्य औरत, आदमी, वह उसने बनाए अपने स्वरूप और समानता में। क्या ये शानदार नहीं कि दूसरे शब्दों में सब कुछ परफेक्ट बनाया और रखा एक बगीचे में, परफेक्शन के, सब कुछ सर्वोत्तम और बेहतरीन, सब कुछ। कोई बीमारी नहीं थी, कोई रोग नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बुरा नहीं, दुख कुछ नहीं, किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं, केवल अस्तित्व था वह कि जो अच्छा था। सब कुछ वह बहुत अच्छा था। जब परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, अब जब मनुष्य ने ग्रहण करते हुए भी, सब कुछ उसके पास होते हुए भी, उसने चुना अपनी खुद की इच्छा के साथ अपनी संतुष्टि का, अपनी जिज्ञासा को शांत करने का, वो जानने की कि दूसरी ओर के पहलू को जाने। तो परमेश्वर ने जाना भी नहीं। तो उदाहरण के तौर पर आप देखते हो कहानी सुलेमान की।
सुलेमान वो दर्शाता है आदम को, एक प्रकार से सब कुछ सर्वोत्तम उसके पास, एक राजा, एक मनुष्य समझदार, सबसे अधिक समझदार पूरे संसार भर में, सबसे अमीर, सबसे आशीष से भरा हुआ, ऐसे बोलते हुए अगर हम बोल सके, मगर उसके बावजूद गलतियां की और रखा सब कुछ नाश की ओर। तो मेरे प्रिय दोस्त, हमें यहां पर जो हो रहा है, ये जब जो सब कुछ हो रहा, परमेश्वर का दोष नहीं, आदमी ने सब कुछ बिगाड़ा है। इसीलिए भजन संहिता का लेखक वो कहता है इस प्रकार, देखिए क्या उसने कहा है, आप समझोगे, आप पढ़ें ध्यान से, पूरे ध्यान के साथ भजन संहिता 148, आप देखोगे कि क्या लेखक यहां पर पवित्र आत्मा से प्रेरित है और क्या कहता है। केवल पवित्र आत्मा है जो इस दृष्टिकोण को दे सकती है, इस महानता को परमेश्वर की। और उसने कहा इस प्रकार, प्रभु की स्तुति करो। कौन प्रभु की स्तुति करेगा? किससे प्रभु की स्तुति करनी चाहिए? तब उसने कहा, प्रभु की स्तुति स्वर्ग में से करो और उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। वहां उसकी स्तुति होती है स्वर्ग में। और शुरू होता है वह कि कहां और कैसे, हे उसके सब दूतों, उसके, देखिए पहले दूत, उसके बाद आता है हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। यहां स्वर्गीय सेना, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। कि दूसरे शब्दों में सब को स्तुति करने की जरूरत है सबको, यहां तक की चीजें भी कि जिनके पास मुंह नहीं, कान नहीं, मगर सब सर्वशक्तिमान के सामने सब 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 उनकी स्तुति करें। सब रचनाएं, आकाश, चंद्रमान, तारे, समुद्र, सब सब परमेश्वर की रचना, प्रभु की सेवा करे। यहां कल्पना कीजिए कि यहां धरती पर, यहां जीते हुए भी इतनी जो डिजास्टर हैं, इतने सारे डिजास्टर जो मानव ने किया है, धरती को शाप मिला मनुष्य के कारण। तो देखिए फिर भी ऐसे चीजों को होते हुए भी, ऐसे भौतिक चीजें कि जिनके पास मुंह नहीं और बोलती नहीं, मुंह भी नहीं है, आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, सबको वो बोलते हुए कि जीवित परमेश्वर के सामने हो उठते हैं, उस सब कि जैसे वो हमारे बीच में चल रहे हैं, और जहां से वो होकर गुजरे, कुर्सियां की खड़े हों, कुर्सियां कि वो झुके, मेज, फूल और चीजें, जो वहां जो सब कुछ हम इस संसार में देखते हैं, कि प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि जहां से वो गुजरते हैं सबके पास जीवन है और सब उनकी स्तुति करें, सब स्तुति करते। उन्होंने कहा कि स्तुति करो, आकाश के ऊपर वाले जल, सबसे ऊंचे आकाश, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजेगा कि सब रचनाएं, सब महानता रचना की, उनके पास जीवन है स्तुति करने के लिए प्रभु की। हालेलुया। और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई जो टलने की नहीं, कि उनके शब्द कि प्रभु में से महिमा की, प्रभु पृथ्वी से स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलू, हे हिम
और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार कि जो उसकी हवा बयार जो है प्रचंड, वो उसके शब्द को फैलाती हैं, वचन को मानने वाली। हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारू, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतु और हे पक्षु, हे पृथ्वी के, देखिए यहां पर शुरू करते हैं अब मनुष्य के साथ, हे पृथ्वी के राजाओं, राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरानी और बालकों, प्रभु के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है, और यह उसके सब भक्तों के लिए और इजरायलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति का विषय है। प्रभु की स्तुति करो। तो मेरे प्रिय दोस्त, बोलते हुए कि सब कुछ कि जहां परमेश्वर है वहां पर सब स्तुति होती है, कि कंप्यूटर पेन कलम की चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, सब 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 जिसका अस्तित्व है, जहां से वो होकर गुजरते हैं, स्तुति करते हैं उनके नाम की। हालेलुया। आपको समझ में आया स्पिरिट स्तुति का? स्तुति वो नहीं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, नहीं। स्तुति है कुछ ऐसा कि जो आपकी गहराइयों से आने की चाहिए, आत्मा की गहराई से। और प्रभु, मैं जानता हूं आपकी महानता, आपकी महिमा। तो मैं यहां हूं इन क्षणों में, ठीक इन क्षणों में यहां सूरज पैदा हो रहा है, और कितना शानदार, कितनी शानदार चीज। मैं जानता हूं कि ब्राजील अभी वहां पर तड़के है, मगर अभी थोड़ी देर में वहां सूर्य प्रकट होगा। कितनी शानदार बेहतरीन चीज। सब कुछ उनके नाम की स्तुति करते, सब 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 चीज, मगर मनुष्य नहीं। एकमात्र जो उनकी स्तुति नहीं करता प्रभु के नाम की, वो शैतान, उसके दूत और मनुष्य जो कृतघ्न है, जो नहीं भय मानता, विद्रोही, पापी, दुष्ट, ये नहीं परमेश्वर को जानते। मगर सब कुछ बाकी सब प्रभु की स्तुति करते हैं। मगर वे जो पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से, उनके पास ये समझदारी है स्तुति आराधना करने की, प्रभु यीशु के नाम की। तो जब आप आज जाएं चर्च में, अपनी चर्च में जाएं इस आत्मा के साथ, ना जाएं कि आप केवल एक ड्यूटी को पूरा करने, धार्मिक नहीं, मैं चर्च में जाऊंगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं, ये ना करें। जाएं और इस आत्मा के साथ स्तुति की, ताकि तब आप महान उनके नाम को कर सकें, उनकी आराधना स्तुति कर सकें, सब कुछ के लिए, सब कुछ के लिए कि जो उन्होंने आपको दिया है। यहां तक कि समस्याओं के साथ, मुश्किलों, सबके पास है समस्याएं, सबके पास हम जीते हैं समस्याओं में। हम सब, कोई भी नहीं है कि जो समस्याओं से होकर ना गुजरे, सबके पास है समस्या। यदि दाऊद की जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, अब्राहम जो परमेश्वर का दोस्त था, उनके पास समस्याएं थी। सुलेमान सबसे अमीर बुद्धिमान व्यक्ति था, उनके पास समस्या थी। सबके पास समस्याएं हैं। प्रभु यीशु के पास भी समस्याएं थी, हमारे पास भी समस्याएं हैं, सबके पास समस्याएं हैं। अब एक चीज की जो दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प, परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम यहां पर हों हमारे पास समस्याओं में, कि ताकि जान सके, हमारे पास कॉन्शियस हो, ना भूलें कि हम केवल एक कीड़े के समान है, बोलते हुए इस प्रकार हम शरीर अधीन गलतियों के और कमजोरियों के और
गलतियों के, समस्याओं के, कि हम इम्परफेक्ट हैं। यहाँ पाप के कारण आदम और हव्वा की, वहां पहले शुरुआत में हम पैदा हुए पाप के डीएनए के साथ, और इसी कारण दाऊद ने कहा, मैं पाप में पाप पाप में मैं अपनी माँ के गर्भ में पैदा हुआ, मैं वो पाप में पैदा, सब हम पाप में पैदा हुए, मगर धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु यीशु आए हमें प्रिविलेज देने के लिए कि हम वापस लौट सकें अदन के बगीचे में, हम जी सकें एक जीवन अंतर भरा क्वालिटी का, जब हम रखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को, तो हम उनकी आराधना को ग्रहण करते हैं। सेवक वो वहां पर सर्वशक्तिमान की आराधना करते हुए, सर्वशक्तिमान को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये नहीं कि केवल जब हम चर्च में हैं हमें परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है, हमें हर बार परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है जब हम उनकी सेवा करते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं। उदाहरण के तौर पर एक रास्ता, एक छोटी सी एक रास्ता बनाती है, चींटी चींटी का रास्ता बहुत पतला सा होता है, जहां पर वो अपने खाने को रखती है। सब कुछ बेहतरीन होता है, सब कुछ शानदार है, सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया सब कुछ बहुत बेहतरीन है, और वह उनकी महिमा के लिए, उनकी नाम को महान के लिए, नाम को करने के लिए वो ही केवल योग्य है महिमा की, स्तुति का, आराधना की, कि आज आपका दिन वह इस प्रकार हो कि वह उनका नाम पवित्र माना जाए, पवित्र हो, उनका नाम गौरवान्वित हो, महिमान्वित आपके जीवन में, हमारी पूरी जिंदगी में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम यहाँ पर बहुत जल्द वापस लौटेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।